नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष सिद्धाश्रम का योगी ग्रंथ से उद्धृत छाया से भी अधिक साथ देने वाला स्वामी निर्भयानंद लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको शिष्यत्व की एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी। तो आइए उस ओर बढ़ते हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिनके बिना हिमालय का वर्णन अधूरा है। हिमालय स्थित साधकों, सन्यासियों, योगियों और तपस्वियों का जब भी जीवन लिखा जाएगा तो उसमें प्रथमतः उभर कर आने वाला नाम होगा स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी एक प्रखर व्यक्तित्व हिमालय की एक अद्भुत विभूति। मैंने उन्हें देखा है और निकट से जानने का प्रयत्न किया है। साहस और हिम्मत का एक सागर सा लहराता रहता है उनके भीतर। उनके हृदय में साधना के क्षेत्र में नित नए प्रयोग करना उनका स्वभाव था। यदि उनको यह ज्ञात होता कि हिमालय के उस स्थान पर पहुंचना कठिन है तो उनमें जिद की प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा आ जाती और उसी दिन से उनके मन में यह धारणा बन जाती कि मुझे उस स्थान पर हर हालत में पहुंचना ही है। और जब तक वे हिमालय के उस दुर्गम और अगम्य स्थान पर नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। यदि कोई उनके सामने यह कह देता कि इस प्रकार की साधना तो संभव ही नहीं है तो वे उस साधना के पीछे दीवानों की तरह झपट पड़ते। उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती इकट्ठा करते। यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाता कि साधना के बारे में जानने वाला व्यक्ति हिमालय के दूसरे कोने पर बैठा हुआ है तो भी वे वहां जाते और उससे जब तक उस साधना रहस्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। एक अजीब सा तूफान था उनके हृदय में। उनका सारा शरीर अपने आप में ही आकर्षक और प्रभावपूर्ण था। वे शरीर पर केवल अधोवस्त्र ही पहने रहते, ना तो अन्य किसी प्रकार का सामान अपने साथ रखते और ना ही किसी प्रकार की संग्रह वृत्ति उनके इस मन में थी। उन्हें यह विश्वास था कि जब भी और जो भी चाहूंगा मुझे प्राप्त हो ही जाएगा। और यह विश्वास ही उनके जीवन की पूर्णता और उन्नति का आधार रहा है। आर्यों की तरह उनका भरा पूरा वक्षस्थल अपने आप में ही प्रभावपूर्ण था, जो देखने वाले को अंदर तक हिला देता था। उनके पास था दूसरों को पूर्ण रूप से सम्मोहित बना देने वाला चुंबकीय व्यक्तित्व, जिसकी वजह से प्रत्येक सन्यासी और योगी उनके संपर्क में आने के लिए लालायित रहता। उनके मन में यह लालसा और इच्छा बनी रहती कि जैसे भी हो निखिलेश्वरानंद के संपर्क में जाना ही है, किसी भी हालत में एक आध दिन उनके साथ व्यतीत करना ही है। परंतु ऐसा बहुत कम संभव हो पाता, क्योंकि निखिलेश्वरानंद स्वयं अपने कार्यों में, अपनी साधनाओं में और अपनी उच्चता में ही व्यस्त रहने वाले व्यक्तित्व थे। उस समय हिमालय के लगभग सभी स्थानों पर उनकी चर्चा थी। प्रत्येक सन्यासी की जुबान पर उनका ही नाम था। प्रत्येक योगिनी और सन्यासिनी उनके बारे में ही चर्चा करती रहती। एक प्रकार से यह व्यक्तित्व
किंवदंती सा बन गया था हिमालय में, और इसके कई कारण भी थे। उनका सुदृढ़ और बलिष्ठ शरीर निमंत्रण देता हुआ प्रतीत होता था। समुद्र के समान उनका वक्षस्थल सामने वाले को उद्वेलित कर देने के लिए काफी था। साधना के क्षेत्र में उनके पास जो उपलब्धियां थीं, वे सैकड़ों सन्यासियों के पास मिलकर भी नहीं थीं। उनके हृदय में जितना तूफान और जोश था, वह अपने आप में आश्चर्यजनक था। निरंतर भ्रमण करता हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता हुआ, हिमालय के नित्य नवीन स्थानों को खोजता हुआ, दुर्लभ और अगम्य स्थानों की यात्रा करता हुआ और उच्च कोटि के सन्यासियों के बीच रहता हुआ, वह व्यक्तित्व अपने आप में हिमालय का एक प्रतिरूप सा बन गया था। उस समय उनकी चर्चा हिमालय के चप्पे चप्पे पर थी। हर जुबान पर उन्हीं का नाम था। उस समय उनके बारे में इतनी अधिक कहानियां प्रचलित हो गई थी कि समझ नहीं पड़ता था कि क्या यह सब सही है। परंतु जब उन कहानियों के मूल में जाने की कोशिश की जाती तो वे सही उतरती, और यह सब देख सुनकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता। अंधकार में प्रकाश की लहर। बचपन में ही उनके मन में हिमालय के प्रति प्रेम और आकर्षण रहा। इसीलिए जब उन्होंने होश संभाला तो सारे बंधनों को, सारे संबंधों को नकारते हुए वे हिमालय की ओर चल पड़े। उस समय पूरे हिमालय में कोई साधु या योगी कहीं दूर बैठा हुआ साधना कर रहा है तो कोई साधु या सन्यासी कहीं और। उनमें परस्पर कोई संबंध, साहचर्य नहीं था। सब अपने आप में अलग अलग से मस्त थे। एक प्रकार से देखा जाए तो उनमें परस्पर एक सूत्रता की कमी थी, और इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि हिमालय में कहां पर उच्च कोटि के सन्यासी, योगी या साधक हैं। उनके पास क्या क्या सिद्धियां हैं, उनसे कैसे संपर्क कायम किया जा सकता है। सब कुछ अज्ञात था, सब कुछ अंधकार से ग्रस्त था। और ऐसे ही समय में एक प्रखर किरण के रूप में निखिलेश्वरानंद हिमालय में आए, और उन्होंने इन बिखरे हुए सूत्रों को जोड़ने की क्रिया प्रारंभ कर दी। एक दूसरे को समीप लाने, एक दूसरे से परिचित कराने में उन्होंने सेतु का काम किया। उनके मन में यह भावना भर दी कि अलग बैठे रहने से कुछ भी संभव नहीं है। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो परस्पर एक दूसरे के सहयोग से ही, ज्ञान का आदान प्रदान करने से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। और इसके लिए उन्होंने हिमालय में स्थान स्थान पर सन्यासियों के सम्मेलन प्रारंभ कर दिए। उनके अहम को टटोला, उनके गुरूर और घमंड को नीचा करने का प्रयत्न किया। उनको एहसास दिलाया कि मैं तुमसे साधनाओं और सिद्धियों के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कम नहीं हूं। फिर भी यदि तुम्हारे पास आया हूं तो इसके पीछे मेरा स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है। अभी तो हिमालय को एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया है, पूर्वजों के ज्ञान को स्थायित्व देने की क्रिया है, साधनाओं को प्रामाणिकता के साथ उजागर करने की भावना है। और यह बात उनकी समझ में आई भी। उन्होंने एहसास किया कि जो सामने व्यक्तित्व खड़ा है वह हमसे सही मायने में बढ़ चढ़ कर है। हमसे ज्यादा सिद्धियां इसके पास हैं, हमसे ज्यादा अनुयायी इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और ऐसा करके उन्होंने एक महान कार्य किया। बिखरे हुए सन्यासियों को एक साथ बांधा, उनको एक रास्ता दिया, उनको परस्पर मिलने, ज्ञान का आदान प्रदान करने का अवसर दिया। और उनमें जो जड़ता थी, जो स्थिरता थी, वह दूर हुई। पूरे हिमालय में एक हलचल सी मच गई। एक एहसास हुआ कि बहुत कुछ कार्य करना बाकी है। यदि हमारे पास 2-4 साधनाएं या 2-4 सिद्धियां हैं तो
उससे सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा। वह तो ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति सौंठ को प्राप्त कर वैद्य बन जाए। स्वामी निर्भयानंद। पर इस भाग दौड़ से वे थक से गए थे। निरंतर घूमते रहना और जो समय बच जाए वह साधनाओं में व्यतीत कर देना अपने आप में कठिन कार्य था। कई हजार मील में फैला हुआ हिमालय, तिब्बत, नेपाल, मानसरोवर आदि इतनी अधिक दूरी पर थे कि उन सबको समेटना कोई आसान कार्य नहीं था। परंतु उनकी तो एक ही लगन थी कि यह कार्य अगर अभी नहीं हुआ तो भविष्य में कभी नहीं हो सकेगा। यदि इन सन्यासियों को इस समय एक सूत्रता में आबद्ध नहीं किया गया तो ये सन्यासी या योगी कभी भी संगठित नहीं हो पाएंगे। यदि अभी उनके अहंकार को दूर नहीं किया गया तो ये सारे अपने ही एक संकुचित से घेरे में सांस लेते रहेंगे। और इसके लिए जिस भाग दौड़ की आवश्यकता है, जिस मेहनत की जरूरत है, वह तो करनी ही पड़ेगी। इससे भी ज्यादा तनाव का कारण था उनके बेतहाशा बढ़ते हुए शिष्य। वे कहते, मुझे शिष्यों की जरूरत नहीं है, मैं तो भीड़ को नहीं चाहता, मुझे प्रदर्शन या दिखावा पसंद नहीं है, मैं अपने जीवन में एक विशेष उद्देश्य को लेकर आया हूं और वह उद्देश्य मुझे पूरा करना है। परंतु इतना होने के बावजूद भी भगवे वस्त्र पहने सन्यासी उनके चारों ओर बने रहते। वे जहां भी जाते सन्यासी शिष्य और शिष्याएं उनसे पहले ही वहां पहुंच जाते। उन सब की केवल मात्र यही आकांक्षा होती कि वे उन्हें गुरु रूप में प्राप्त हो जाएं। उन लोगों की एक ही इच्छा होती कि वह व्यक्तित्व उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर ले, एक बार सिर पर हाथ रख दे, एक बार अपने होठों से उनके लिए शिष्य शब्द उच्चारित कर दे। बाद में तो बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। परंतु यही तो सबसे कठिन था। पर इससे निखिलेश्वरानंद जी की व्यस्तता जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। निरंतर श्रम करते रहने से थकावट के चिन्ह उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकने लगे थे। निरंतर यात्रा करने से उनका शरीर शिथिल सा प्रतीत होने लगा। शिष्यों की, सन्यासियों की भीड़ चारों तरफ घिरी रहने से उनके तनाव में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। इसके अलावा तनाव के और भी कई कारण थे। जो जमे हुए तथा कथित गुरु और सन्यासी थे, उनको यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वे इस आते हुए तूफान को देखकर भयभीत हो जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं था, साधना की कोई शक्ति नहीं थी। उनके पास था तो केवल आडंबर और प्रदर्शन। इसी के बल पर उन्होंने सन्यासियों की भीड़ अपने आश्रम में एकत्र कर रखी थी और इस भीड़ की बदौलत ही वे अपने आप को गुरु कहला रहे थे। और जिस बात का उन्हें डर था कि उनके सन्यासी शिष्य भी उस सन्यासी के साथ हो लेंगे। पर जब सन्यासियों और शिष्यों की भीड़ छटने लगी तो उनके हृदय में जलन सी पैदा हो गई और ऐसे कमजोर सन्यासी और तो कुछ कर नहीं सकते, मार तो सकते ही हैं, अपने शिष्यों से उन पर प्रहार तो करवा ही सकते हैं। और ऐसा कई सन्यासियों ने किया भी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर लुढ़का देना, या जहां निखिलेश्वरानंद ठहरे हुए हैं उस कुटिया में आग लगवा देना, या जब वो अकेले हों तो सन्यासियों और शिष्यों के द्वारा उन पर आक्रमण करवा देना उनका स्वार्थ साधन बन गया था। क्योंकि निखिलेश्वरानंद के होने से उनके प्रदर्शन में, उनके आडंबर में न्यूनता आने लगी थी। उनकी आय के स्रोत कमजोर होने लगे थे और निरंतर विविध प्रकार से प्रहार होने से यह व्यक्तित्व तनाव में था। बाहर से ये जितने ही ज्यादा संयत बने रहने का उपक्रम करते, उतना ही ज्यादा अंतर से परेशान रहते। इस तनाव का प्रभाव
भी उनके चेहरे पर और उनके शरीर पर पड़ने लगा था। निरंतर दबाव से उनके कार्य में शिथिलता सी आने लगी थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यह व्यक्तित्व प्रारंभ से ही जिद्दी और दृढ़ निश्चय वाला रहा है। खतरों से खेलने की आदत सी पड़ गई है इन्हें। चुनौतियों को झेलने में इन्हें आनंद आता है, परंतु विश्वासघात अपने आप में तनाव का एक प्रबल कारण बनता जा रहा था। और ऐसे ही क्षणों में एक युवा सन्यासी इनके संपर्क में आया, जिसे निर्भयानंद कहा जाता है। वास्तव में ही यह सन्यासी अपने आप में बलिष्ठ, साहसी और हिम्मती तो था ही, साथ ही साथ अपने नाम के अनुरूप निर्भय भी था। भय तो उसके पास फटकता भी नहीं था। वह निखिलेश्वरानंद जी की छाया की तरह उनके साथ रहने लगा। साल भर के भीतर ही वह निखिलेश्वरानंद जी का प्रिय शिष्य बन गया। उसके बिना निखिलेश्वरानंद जी की कल्पना ही नहीं हो पा रही थी। जहां निखिलेश्वरानंद जी रहते वहीं निर्भयानंद भी। उसने क्या नहीं किया निखिलेश्वरानंद जी के तनाव को दूर करने के लिए। बराबर उनके साथ बना रहा। दूसरे सन्यासियों के कुचक्र पहले से ही भाप जाता और बिना निखिलेश्वरानंद जी को पूछे ही उन कुचक्रों को तहस नहस कर डालता था। वो समय पड़ने पर 15-20 बदमाश सन्यासियों पर अकेला ही भारी पड़ता और इसकी भनक निखिलेश्वरानंद जी को भी नहीं लगने देता। निखिलेश्वरानंद जी के छोटे से छोटे कार्य का वह बराबर ध्यान रखता, उनके चारों ओर उमड़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करता और उस भीड़ में से उन मोतियों को निकाल लेता जो वास्तव में ही आगे जाकर सफल शिष्य या साधक बन सकते थे। बाकी लोगों को दृढ़तापूर्वक भगा देता। इस बात का पूरा ध्यान रखता कि निखिलेश्वरानंद जी को किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, कोई समस्या की बात उन तक पहुंचने ही नहीं देता। इसके लिए वह बराबर प्रयत्नशील बना रहता था। एक क्षण भी निखिलेश्वरानंद जी को वह अकेले नहीं छोड़ता, छाया की तरह बराबर उनके साथ बना रहता। रात को जब निखिलेश्वरानंद जी थक कर चूर होकर लेट जाते तो निर्भयानंद उनके पैरों की मालिश करता और तब तक पैर दबाता रहता जब तक कि उन्हें नींद नहीं आ जाती। सुबह निखिलेश्वरानंद जी के उठने से पहले ही उठ जाता, उनके वस्त्रों को सलीके से जमा देता, स्नान, संध्या, पूजन आदि की व्यवस्था कर देता और प्रत्येक क्षण इस बात का ध्यान रखता कि उन्हें किसी प्रकार का कोई अभाव या कष्ट ना हो। एक शिष्य में 4 गुण होने चाहिए। प्रथम तो वह गुरु की इच्छा, गुरु के मन की बात पलक झपकते ही समझ जाए और उसे पूरा कर ले। दूसरा, उसके जीवन का एक ही प्रयत्न होना चाहिए कि गुरु को मानसिक संताप से दूर रखे, जिससे कि वे ठोस रचनात्मक कार्य कर सके और उनके तनावों को वह अपने ऊपर झेल ले। तीसरा, गुरु के पूछने पर चतुर मंत्री की तरह सही सलाह दे और गुरु जो भी आज्ञा दे उसे बिना नू नच के स्वीकार करे और पूरा कर दे। और चौथा, गुरु के सामने जल की तरह निर्मल और वृक्ष की तरह विनीत बना रहे। आलस्य, प्रमाद, विलंब और शिथिलता पास न फटकने दे। और ये चारों ही गुण निर्भयानंद में थे। जब एक बार निखिलेश्वरानंद जी तेज गर्मी से बीमार हो गए और कुछ दिनों तक उन्हें केदारनाथ के आगे वासुकी झील के पास विश्राम करना पड़ा, तो उसने जिस प्रकार से उनकी सेवा की वह अपने आप में अकथनीय है। वह उनकी उल्टी को साफ करता, मलमूत्र की सफाई करता, दिन में कई बार उनके वस्त्र बदलता, सुपाच्य भोजन की व्यवस्था करता और जंगल के हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए बराबर जागता रहता। सारे शरीर की मालिश करता हुआ
प्रत्येक क्षण सेवा में रत रहता। निर्भयानंद की सेवा का ही यह परिणाम था कि मृत्यु के मुख में गए हुए निखिलेश्वरानंद जी को पुनः जीवन प्राप्त हो सका। वे पुनः स्वस्थ हो सके और जल्दी से जल्दी विचरण करने के योग्य बन सके। किसी भी प्रकार के तनाव को निर्भयानंद पहले अपने ऊपर झेल लेता। किसी भी प्रकार की बातचीत को वह पहले स्वयं स्वीकार कर लेता और कुटिया के बाहर ही उसका समाधान कर देता। सन्यासियों के सम्मेलन की व्यवस्था करता, उन्हें निमंत्रण भेजता, एकत्र करता और सबसे बड़ी बात कि उन पर नियंत्रण बनाए रखता। वास्तव में ही निर्भयानंद सेवा की साकार प्रतिमा थे। शिष्य का जो स्वरूप होना चाहिए वह निर्भयानंद के माध्यम से जाना जा सकता है। निखिलेश्वरानंद जी के जीवन के 7 वर्षों तक वह छाया की तरह साथ रहा। इन 7 वर्षों में उसने 1 मिनट भी निखिलेश्वरानंद जी को अकेले नहीं छोड़ा। इन 7 वर्षों में उसने एक क्षण के लिए भी निखिलेश्वरानंद जी की सेवा में न्यूनता नहीं आने दी। एक बार भी उनके सोने से पहले नहीं सोया, एक बार भी उनके उठने के बाद नहीं उठा। और उसमें कुछ ऐसा गुण आ गया था कि बिना कहे ही निखिलेश्वरानंद जी के संकेत को समझ जाता और वह कार्य तुरंत कर डालता। बाद में निखिलेश्वरानंद जी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे अपने हाथों से उच्च कोटि की साधनाएं दी और सिद्धाश्रम पहुंचाया। परंतु मैं इसका साक्षी हूं कि जब वह गुरु की उंगली पकड़कर सिद्धाश्रम में प्रवेश कर रहा था तो उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, उसका कंठ अवरुद्ध था और उसके होठों पर शब्द थे, गुरुदेव, सिद्धाश्रम से कई गुना ज्यादा सुखकर और सुखदायक मेरे लिए तो आपका साहचर्य है, आपका स्पर्श है और आपकी सेवा है। जहां आप हैं वहीं तो सिद्धाश्रम है। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्म त्वमेवं ब्रह्म त्वं विष्णु रुद्र त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यम्। जय निखिलेश्वर।